पिछली क्लास में हमने बात की बेटा थीटा ज्वाइन की। थीटा ज्वाइन में हमने देखा कि इक्विज ज्वाइन होता है आपका। इक्विज ज्वाइन के बाद हमने बात की नेचुरल ज्वाइन की, हमने बात की, हमने उनमें डिफरेंसेस की भी बात की, और हमने देखा कि अगर आपको इक्वालिटी ऑपरेटर लगा के काम करना है तो इक्विज ज्वाइन यूज करो। और सिंपल सी बात है, नेचुरल ज्वाइन भी इक्विज ज्वाइन का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन था, ये हमने डिस्कस किया। साथ में हमने थीटा ज्वाइन डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा ग्रेटर देन ज्वाइन क्या होता है, लेस देन ज्वाइन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। अब देखो, अब अगर मैं थीटा ज्वाइन की बात करूं तो थीटा ज्वाइन या सिंपल, अगर हमने लास्ट में जो लास्ट क्लास की हम अगर बात करें तो हमने नेचुरल ज्वाइन पढ़ा था। ठीक है, तो अगर मैं नेचुरल ज्वाइन की बात करूं तो नेचुरल ज्वाइन में एक प्रॉब्लम है बेटा। ठीक है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमें आउटर ज्वाइन की जरूरत पड़ती है। कैसे जरूरत पड़ती है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आउटर ज्वाइन की बात करूं तो जो आउटर ज्वाइन ऑपरेशन है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ज्वाइन ऑपरेशन टू डील विथ मिसिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्यों बनाया गया है, जिससे कि आप मिसिंग इंफॉर्मेशन को डील कर सको, मिसिंग इंफॉर्मेशन पे काम कर सको। तो अगर मैं नेचुरल ज्वाइन की प्रॉब्लम बताऊं तो मेजर ड्रॉबैक ऑफ नेचुरल ज्वाइन इज दैट इट लूजेस इंफॉर्मेशन अबाउट द टपल, दे डू नॉट मैच इन बोथ ऑफ द रिलेशन आरएनएस। क्योंकि याद करो, अगर मैंने इक्वी ज्वाइन की बात की थी, इक्वी ज्वाइन या नेचुरल ज्वाइन की बात की, तो इक्विज ज्वाइन में हम क्या करते हैं, इक्वालिटी ऑपरेटर पे वर्क करते हैं। मतलब दो टेबल या दो रिलेशन की अगर हम बात करें तो दो रिलेशन में इक्विज ज्वाइन का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों एट्रीब्यूट की वैल्यू जहां पर इक्वल है वही टपल चाहिए तो इक्विज ज्वाइन लेनी चाहिए। नेचुरल ज्वाइन में क्या होता है, नेचुरल ज्वाइन में बस जो कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं उसको रिपीट नहीं किया जाता नेचुरल ज्वाइन में, अदरवाइज रिजल्ट सेम आता है नेचुरल ज्वाइन का इक्विज ज्वाइन के। ठीक है, अब मेजर ड्रॉबैक क्या है नेचुरल ज्वाइन का कि is that it loses information about the tuples that do not match in both of the relation R and S। अब जो R और S में जो टपल्स हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनको फैच नहीं कर पाता है, तो वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, वो इंफॉर्मेशन मिसिंग हो जाती है। नया जो रिजल्ट आता है, रिजल्टेंट टेबल होता है, वो इंफॉर्मेशन उसमें मिसिंग होती है। सो आउटर ज्वाइन ऑपरेशन, to avoid this loss of information, outer join operation is like the natural join operation but use null values to fill in dangling tuples। तो अगर हम देखा जाए तो आउटर ज्वाइन किस लिए, किस पर्पज के लिए है कि आउटर ज्वाइन क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन जो लॉस हो रहा है उसको अवॉइड करेगा। कैसे अवॉइड करेगा कि जहां जहां इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ठीक है, जैसे जो मैचिंग वैल्यूज नहीं है, उनकी इंफॉर्मेशन जहां जहां नहीं है उसकी जगह हम नल वैल्यूज रख देंगे। तो जो डैंजलिंग टपल्स हैं जहां इंफॉर्मेशन नहीं है वहां हम नल वैल्यूज पुट करते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी, समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको दो रिलेशन की बात कर रहा हूं। एक है रिलेशन आर, ये रिलेशन आर है, और ये मान लेते हैं रिलेशन एस है। ठीक है, तो देखो, नेम और डिपार्टमेंट, नेम में है कुमार, डिपार्टमेंट है सीएससी, नेम है जैन और डिपार्टमेंट है आईटी। वैसे ही एस रिलेशन के पास नेम है कुमार और एड्रेस एक कॉलम है जिसमें वैल्यू है भोपाल, नेम है अंकित, एड्रेस है इंदौर, नेम है राजेश और एड्रेस है जबलपुर। ठीक है, अब बेटा मुझे करना क्या है, मुझे नेचुरल ज्वाइन लगाना है। मुझे क्या करना है, नेचुरल ज्वाइन लगाना है। तब मुझे ड्रॉबैक समझ में आएगा कि ड्रॉबैक एग्जैक्टली है क्या। तो मुझे लगाना है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन का साइन मुझे पता है कि ये नेचुरल ज्वाइन का साइन होता है। तो आर नेचुरल ज्वाइन एस परफॉर्म करना है तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो आर क्रॉस एस होगा और फिर इन दोनों में जो मैचिंग कॉलम होगा उसके बेस पे नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म हो जाता है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आर क्रॉस एस निकलेगा। तो नेचुरल ज्वाइन का पहला स्टेप क्या है बेटा, पहला स्टेप हमारा क्या है कि आप क्या करते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे, चलो, तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट किया। तो देखो, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करोगे तो सीधी सी बात है, इन नेम और इन नेम जो कॉलम है वो दोनों में सेम है। तो मैं यहां लिखूंगा आर डॉट नेम और इसके नेम में लिखूंगा एस डॉट नेम, बिकॉज ये एस टेबल का पार्ट है या एस रिलेशन का पार्ट है और ये नेम जो है आर रिलेशन का पार्ट है। तो देखो, मैंने लिखा आर डॉट नेम, देन डिपार्टमेंट, ये आपका डिपार्टमेंट, देन आप बात करोगे एस डॉट नेम, ये आपका जो एस डॉट नेम वाला कॉलम हो गया, एस डॉट नेम, देन हम बात करेंगे एड्रेस। अब एड्रेस को सिंपल लिखने की सिंपल लिखेंगे तो भी चलेगा, एस डॉट एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। नेम यहाँ कॉमन था तो मुझे बताना पड़ रहा है कि कौन से टेबल का है। ठीक है, तो जब मैं आर क्रॉस एस करूंगा तो बट ऑब्वियस है, यहाँ आपके पास 2 रोज है, यहाँ आपके पास 3 रोज है, तो टोटल कितने आएंगे, 2 × 3 6 रोज आएंगे।
तो चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। तो कुमार सीएससी देन कुमार भोपाल, तो देखो कुमार सीएससी कुमार भोपाल, देन कुमार सीएससी का कॉम्बिनेशन अंकित इंदौर, तो कुमार सीएससी अंकित इंदौर, कुमार सीएससी राजेश जबलपुर, तो कुमार सीएससी राजेश जबलपुर आ गया। जैन आईटी कुमार भोपाल, तो जैन आईटी कुमार भोपाल, जैन आईटी का कॉम्बिनेशन सेकंड रो से, तो जैन आईटी अंकित इंदौर, देन जैन आईटी राजेश जबलपुर, तो देखो जैन आईटी राजेश जबलपुर। ऐसे करके आपने टोटल R क्रॉस S निकाल लिया, जिसमें आपके पास देखो टोटल कितने वैल्यूज हैं, टोटल वैल्यूज आपके पास है 6 रोज, ठीक है। और ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया। अब बेटा अगर आप देखो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने निकाल लिया, आपको बात समझ में आ गई। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद देखो आप या तो इक्विज्वाइन निकालो, इक्विज्वाइन, और या तो नेचुरल ज्वाइन निकालो। मैंने दोनों का रिजल्ट रखा है, ठीक है। नेचुरल ज्वाइन निकालो, तो इक्विज्वाइन का रिजल्ट ये वाला है और नेचुरल ज्वाइन का रिजल्ट ये वाला है, ठीक है। दोनों में आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था वो आपको समझ में भी आ जाएगा। इक्विज्वाइन हम किसके बेस पे करेंगे, इस नेम के बेस पे करेंगे, देखो ठीक है। यहां नेम कॉलम हमें स्पेसिफाई करके, कंडीशन में स्पेसिफाई करके देना पड़ेगा, तो इक्विज्वाइन होगा। तो करेंगे क्या, इक्विज्वाइन क्या करता है, इक्वालिटी कंडीशन पे काम करता है। तो जिसका आर डॉट नेम, जिसका भी आर डॉट नेम एस डॉट नेम के बराबर होगा, केवल वही रो रिट्रीव होंगे, वही रो रिट्रीव होंगे इक्विज्वाइन में। तो देखो आर डॉट नेम एस डॉट नेम के कौन सा आर डॉट नेम एस नेम के बराबर है, पहले हम चेक करते हैं। तो देखो यहां कुमार है, कुमार, तो ये आ गया, ये वाला तो होगा, क्योंकि दो आर डॉट नेम एस डॉट नेम के बराबर है। ये मुझे बात समझ में आ गई, क्योंकि मुझे पता है इक्विज्वाइन में क्या होता है। इक्विज्वाइन में हम क्या करते हैं, अगर दोनों एट्रीब्यूट की वैल्यू जहां पर इक्वल है वही टपल चाहिए तो इक्विज्वाइन लगाते हैं। तो दोनों एट्रीब्यूट की वैल्यू जहां इक्वल है, मिल गया मुझे, तो आर डॉट नेम एस डॉट नेम के बराबर है, तो इस रो को मैं कंसीडर करूंगा। अब इसको चेक किया, ये दोनों बराबर नहीं है, इसको चेक किया, ये दोनों बराबर नहीं है, इसको चेक किया, ये दोनों बराबर नहीं है, इसको चेक किया, ये भी दोनों बराबर नहीं है, इसको चेक किया, ये दोनों बराबर नहीं है। तो देखो इक्विज्वाइन में क्या हो जाएगा, आर डॉट नेम डिपार्टमेंट एस डॉट नेम और एड्रेस आ गया, जिसमें कुमार सीएससी कुमार और भोपाल आएगा, कुमार सीएससी कुमार और भोपाल आएगा। देखो ये इक्विज्वाइन है। जो आपका नेचुरल ज्वाइन होता है, जिसको हम आर नेचुरल ज्वाइन एस बोलते हैं, इसमें आपको कॉलम नहीं बताना पड़ता, बट ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जिस कॉलम का नाम सेम होगा, जिस कॉलम का नाम सेम होगा, उसके बेस पे क्या करेगा, वो उन दोनों टेबल को रिलेट कर देगा, ठीक है। अब इक्विज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में डिफरेंस क्या है, ये जो आउटपुट है ये नेचुरल ज्वाइन का है, ये इक्विज्वाइन का था, अब ये नेचुरल ज्वाइन का ये वाला आउटपुट है। इसमें क्या करता है नेचुरल ज्वाइन में, काम तो वही करेगा कि दोनों कॉलम में जो वैल्यू बराबर होगी उसको फैच कर लेगा, ठीक है। तो देखो आर डॉट नेम एस डॉट नेम के बराबर होना चाहिए नेचुरल ज्वाइन में भी, तो एक कुमार वाला मिलेगा आपको केवल, जिसका आर डॉट नेम एस डॉट नेम के बराबर है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, कॉलम को रिपीट नहीं करते। अगर आप देखो इक्विज्वाइन में आर डॉट नेम और एस डॉट नेम दोनों सेम है, यहां रिपीट हो रहा है, जबकि अगर हम नेचुरल ज्वाइन की बात करते हैं तो रिपीटेड कॉलम को डिलीट कर देता है। तो ये रिपीट हो रहा है ये वाला कॉलम, इसको डिलीट कर देगा, तो आपका आ गया नेम। अब आर डॉट नेम लिखने की भी जरूरत नहीं है, रिजल्ट में आ गया नेम डिपार्टमेंट और एड्रेस। मतलब इस नेम को आप दोबारा ना लिख के उसको रिमूव कर दोगे, काम वही होगा कि जिसका भी आर डॉट नेम एस डॉट नेम के बराबर होगा उसको रिट्रीव कर लेगा। तो जो नया आपका जो नेचुरल ज्वाइन का रिजल्ट आएगा वो आएगा कुमार सीएससी भोपाल, बस एक कुमार वाले कॉलम को फिर से रिपीट नहीं करेगा। तो ये सिंपल सी बात है, हम क्या कहते हैं, चाहे फर्स्ट रिपीटेशन डिलीट कर दो या सेकंड रिपीटेशन डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, दोनों ही वैल्यू सेम है। तो मैं अब केवल क्या यूज कर रहा हूं, नेम यूज कर रहा हूं। और दूसरा, ये अब जो हम रिलेशनल अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, रिलेशनल अलजेब्रा जो आप यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो कि जिसमें आप प्रैक्टिकली उसको इंप्लीमेंट करोगे, एसक्यूएल में करोगे ना, ठीक है। तो बस आपको कंडीशन क्या ध्यान रखना है कि आर डॉट नेम एस डॉट नेम के बराबर होना चाहिए। तो मुझे समझ में आ गया इक्विज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में केवल एक डिफरेंस होता है कि इक्विज्वाइन में आपके पास कॉमन कॉलम भी रखते हैं, नेचुरल ज्वाइन में कॉमन कॉलम को रिमूव कर देते हैं। बाकी दोनों में हम करते क्या है, दोनों में जो आपका कंडीशन है वो क्या होगा, पहले रिलेशन का एक कॉलम इक्वल टू दूसरे रिलेशन का दूसरे कॉलम से हम मैचिंग वाले रो को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब बात देखो नेचुरल ज्वाइन में प्रॉब्लम क्या है। अब नेचुरल ज्वाइन या इक्वी ज्वाइन की प्रॉब्लम ये है, आपको केवल कुमार की इंफॉर्मेशन मिली,
जैन की इंफॉर्मेशन तो पूरी की तरह से लॉस हो गई। अगर आप देखो, जैन की इंफॉर्मेशन लॉस हो गई, अंकित का इंफॉर्मेशन लॉस हो गया, राजेश का इंफॉर्मेशन लॉस हो गया। तो अगर आप देखो तो केवल यहां पास कुमार, जैन, अंकित और राजेश, ये टोटल 4 नाम थे, कुमार, जैन, अंकित और राजेश। लेकिन उसमें से केवल आप जब इक्विजॉइन परफॉर्म करते हो या नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हो तो केवल कुमार की इंफॉर्मेशन मिली, अंकित और राजेश का इंफॉर्मेशन लॉस हो गया। ऐसे लॉस को डील करने के लिए ही आउटर ज्वाइन की बात की जाती है। ठीक है, तो जो आउटर ज्वाइन होता है वो 3 टाइप का होता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन की। अगर बात करें लेफ्ट आउटर ज्वाइन की तो मैं आपको समझाते चलता हूं, फिर एग्जाम्पल से बात करेंगे। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में जो साइन हम यूज करते हैं, साइन यही यूज होगा जो आपका नेचुरल ज्वाइन है। लेकिन लेफ्ट आउटर ज्वाइन है तो लेफ्ट साइड में हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया लेफ्ट आउटर ज्वाइन। मतलब नेचुरल ज्वाइन के साथ हमने लेफ्ट में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अगर कोई रिलेशन आर है और एस के साथ मुझे लेफ्ट आउटर ज्वाइन परफॉर्म करना है तो मैं लिखूंगा आर और ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन, कुछ ऐसा। तो सिंपल सी बात है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर साइन and it takes all the tuples in the left relation that did not match with any tuple in the right relation। ये लेफ्ट के सारे टपल्स को लेगा। ठीक है, मैच कर रहा है नहीं कर रहा है उसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब इट टेक्स ऑल द टपल्स इन द लेफ्ट रिलेशन। अब जो मैच नहीं करेगा, that did not match with any tuple in the right relation, fill the tuples with null value for all other attribute from the right relation and add them to the result of the natural join। It means जो मैच कर रहा हो तो ठीक है, जो मैच कर रहा हो तो उसको रखा ही रखा, लेकिन लेफ्ट वाले को पूरा का पूरा लेगा और लेफ्ट से एसोसिएटेड अगर मैच नहीं था तो उसकी जगह पे हम नल वैल्यू रख देंगे। समझने की कोशिश करते हैं तो क्लैरिटी आएगी। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप एक काम करो, आपके पास ये आर रिलेशन है और एस रिलेशन है। आपने बोला आपको क्या परफॉर्म करना है, आर लेफ्ट आउटर ज्वाइन एस। ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन को कंप्यूट कैसे करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे आर क्रॉस एस। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे हम क्या रखेंगे, वी टेक ऑल द टपल्स फ्रॉम लेफ्ट रिलेशन। लेफ्ट मतलब ये फर्स्ट की बात कर रहे हैं आर की, तो फर्स्ट टपल, फर्स्ट टेबल से फर्स्ट रिलेशन के सारे टपल होंगे, मैचिंग और नॉन मैचिंग भी। मैचिंग जो होगा उसकी सारी वैल्यूज हम रख देंगे, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रख देंगे। जो नॉन मैचिंग होगा उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू में हम नल पुट कर देंगे। ध्यान रखना, चलिए अच्छी बात है, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखो जब आर क्रॉस एस निकालोगे तो आपके पास ये आएगा, ये पूरा का पूरा टेबल आएगा आर क्रॉस एस के बाद जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे। पहली बात तो हम मैचिंग की बात कर लें, तो मैचिंग देखो कुमार वाला मैच हो रहा है। ठीक है, पहला यहां हम लेफ्ट वाले की बात करेंगे, हम केवल लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो कुमार वाला तो वैसे ही मैच कर रहा है। तो कुमार, सीएसई और भोपाल, और ये नेचुरल ज्वाइन जैसा है, ध्यान रखना। तो एस नेम को डुप्लीकेट वाले को रिमूव कर देगा, तो कुमार सीएसई भोपाल। तो देखो कुमार सीएसई भोपाल आ गया, बिकॉज ये मैचिंग था, जो दोनों टेबल में मैच कर रहा था, तो इसका एड्रेस भी मिल गया, तो मैंने लिख दिया कुमार सीएसई भोपाल। अब अगर आप जैन की बात करो तो देखो जैन और आईटी। ठीक है, तो देखो जैन हो गया, आईटी हो गया। ठीक है, और जैन आईटी के पास यहां जैन नहीं मिलेगा आपको, देखो जैन मैच नहीं करेगा। यहां जैन और अंकित है, यहां जैन और राजेश है, ये मैच नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको क्या बोला, जो मैच कर रहा है उसको एज इट इज रख दो, जो मैच नहीं कर रहा है लेफ्ट रिलेशन का उसको भी लेना है। तो मैं क्या लूंगा, जैन आईटी। तो मैंने लिखा जैन आईटी, और जो एड्रेस है उसके जगह पे हम क्या रख देंगे, नल लिख देंगे, बिकॉज ये जो जैन आईटी वाला है वो इस पर्टिकुलर टेबल से मैच नहीं कर रहा, उसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। अगर उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू में हम क्या रख देंगे, नल पुट कर देंगे। यही काम करना है लेफ्ट आउटर ज्वाइन में। अब बात करते हैं राइट आउटर ज्वाइन की, ये मुझे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं राइट आउटर ज्वाइन की। तो बेटा अगर राइट आउटर ज्वाइन की बात करते हो तो राइट आउटर ज्वाइन में अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से तुम्हें बताता हूं। देखो देखो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बोला कि आपको करना क्या है, आपको आर लेफ्ट आउटर ज्वाइन एस करना है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब ये हुआ, जैसे आर रिलेशन है और एस रिलेशन है, तो आर की पूरी वैल्यूज आएंगी, पूरी की पूरी वैल्यूज आएंगी।
आर की पूरी वैल्यूज आएंगी। चलिए ठीक है, तो आर की पूरी वैल्यूज मतलब नेम ऑफ डिपार्टमेंट, तो कुमार और सीएससी रख दिया मैंने। और यहां देखो नेम तो कॉमन ही है, तो मैं इसको नहीं लूंगा, केवल एड्रेस लूंगा। ठीक है, अब देखो आर की पूरी वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, आर की पूरी वैल्यूज आनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, और एस में हम क्या करेंगे, एस में हम उस वैल्यूज को लेंगे। एस वाले में जैसे एड्रेस बच गया, नेम तो कॉमन है तो उसको नहीं लूंगा मैं, तो एड्रेस केवल आएगा। ठीक है, अब देखो, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया, ये देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया। अब मैं पहला रिलेशन देखूंगा कुमार, तो देखो कुमार जो है आर डॉट नेम नेचुरल ज्वाइन है नेचुरल ज्वाइन, तो आर डॉट नेम एस डॉट नेम के बराबर देखेंगे, है कुमार कुमार के बराबर है, बिल्कुल है, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मैचिंग मिल गया मुझे। तो कुमार सीएससी भोपाल, तो कुमार सीएससी भोपाल। ठीक है, अब जैन आईटी जो है वो आप देखोगे, जैन आईटी आपका जैन का जो इंफॉर्मेशन है, मतलब आर डॉट नेम में जो जैन है वो आपके एस डॉट नेम में नहीं है, जैन देखो नहीं है। ठीक है, ये नॉन मैचिंग है, लेकिन लेफ्ट आउटर ज्वाइन का रूल क्या है, नॉन मैचिंग भी है तो लेफ्ट वाले का पूरा वैल्यू आना ही चाहिए। लेफ्ट मतलब आर का पूरी वैल्यू आनी चाहिए, तो जैन आईटी तो आ गया। ठीक है, एड्रेस की जगह में क्या रखेंगे, जो वैल्यू मुझे नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, क्योंकि जैन के करस्पॉन्डिंग यहां कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो उसके करस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो हम यहां कर देंगे नल। बस इतनी बात को ध्यान रखना है, यहां हम क्या कर देंगे, नल पुट कर देंगे। तो जिसके करस्पॉन्डिंग मैचिंग वैल्यू नहीं है उसके करस्पॉन्डिंग हम नल वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूं राइट आउटर ज्वाइन की, तो देखो अब राइट आउटर ज्वाइन में क्या करेगा, क्योंकि देखो आउटर ज्वाइन क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि मिसिंग इंफॉर्मेशन को आप डील कर पाओ। तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में लेफ्ट वाली पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है, नेचुरल ज्वाइन लग रहा है, लग नेचुरल ज्वाइन रहा है, लेकिन लेफ्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है। वैसे अगर मैं राइट आउटर ज्वाइन की बात करूं तो राइट को मैं क्या बोलूंगा, आर नेचुरल ज्वाइन का साइन, और राइट साइड में आप हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों तरफ खींच दो, इसको बोलते हैं हम राइट आउटर ज्वाइन। अब देखो अब क्या होगा, जो मैचिंग है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन राइट का पूरा आएगा, मैचिंग हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर मैं आर और क्या कहते हैं राइट आउटर ज्वाइन एस बोल रहा हूं, तो एस की पूरी वैल्यू आएगी ही आएगी। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, it is symmetric with the left outer join, it fills tuple from the right relation that did not match any from the left relation with nulls and add them to the result of the natural join। अब जो मैचिंग नहीं मिलेगा, ठीक है, जो लेफ्ट वाले से मैचिंग नहीं मिलेगा उसकी जगह नल पुट कर दूंगा, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो राइट आउटर ज्वाइन में अगर मैं यहां बोलूं, मैंने बोला आर, ये आपका आर है, ये आपका एस है, मैंने बोला आर राइट आउटर ज्वाइन नेचुरल ज्वाइन का साइन, और राइट में हम ऐसा कर दें, राइट आउटर ज्वाइन करना है। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, आप आर क्रॉस एस कैलकुलेट करोगे, मतलब सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा, तो आर क्रॉस एस तो यही आएगा, देख लो। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, जिसका भी आर डॉट नेम एस डॉट नेम के बराबर होगा वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो तुम देख लो कुमार तो दोनों जगह है ही, कोई बात नहीं। ठीक है, तो नेम की जगह कुमार हो गया। ठीक है, एड्रेस भोपाल ले लो और डिपार्टमेंट सीएससी। ठीक है, क्योंकि अब मुझे इस टेबल पे कंसंट्रेट करना है, ध्यान रखो। ठीक है, हाँ आप नेम डिपार्टमेंट और फिर एड्रेस भी ले लो, सीक्वेंस में कोई फर्क आप ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब नेम के बाद डिपार्टमेंट और एड्रेस भी लेंगे तो दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, ध्यान रखना। तो अब यहां मैंने इस टेबल से ले रहा हूं तो मैं इसी टेबल के अकॉर्डिंग कॉलम ले रहा हूं, नेम एड्रेस, तो कुमार और भोपाल, देखो कुमार कुमार मैच हो रहा है, तो कुमार भोपाल और डिपार्टमेंट सीएससी, क्योंकि देखो ये मैच हो गया तो डिपार्टमेंट आ गया सीएससी। ठीक है, अब जो अंकित है उसके रेस्पेक्टिव यहां कोई वैल्यू नहीं है, आप यहां से देख भी सकते हो, देखो अंकित, यहां अंकित है, यहां कुमार है, यहां राजेश है, यहां कुमार है, मतलब दोनों का कोई मैच नहीं हो रहा है, यहां अंकित है, यहां जैन है, यहां राजेश है, यहां जैन है, मतलब आर डॉट नेम एस डॉट नेम के बराबर नहीं है। अंकित और राजेश के केस में आपके पास मैचिंग वैल्यू नहीं है, कहां, इस पर्टिकुलर आर टेबल में नहीं है, तो अंकित इंदौर, राजेश और जबलपुर तो लेंगे ही लेंगे, अंकित इंदौर ले लिया मैंने, देखो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एस डॉट आर से भी आप करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो अंकित और इंदौर ले लिया मैंने, अंकित और इंदौर लिया मैंने, तो अंकित इंदौर लिया, और यहां पास डिपार्टमेंट की जगह अंकित के करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू नहीं है तो नल लिख दूंगा। वैसे ही राजेश और जबलपुर लूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नहीं है तो मैं यहां नल पुट कर दूंगा। तो ये मुझे समझ में आ गया, राइट आउटर ज्वाइन में हम क्या करते हैं, राइट टेबल की पूरी वैल्यू लेते हैं। ठीक है,
अब बात ये आ गई कि आपने दो पर्पस सॉल्व कर लिया जो नेचुरल ज्वाइन में सॉल्व नहीं हो पा रहा था। क्या? लेफ्ट की पूरी वैल्यू लेनी है तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट की पूरी वैल्यू लेनी है, मैचिंग नॉन मैचिंग तो राइट आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन क्या करेगा? बोलेगा बेटा राइट की भी पूरी वैल्यू आएगी, लेफ्ट की भी पूरी वैल्यू आएगी, जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको उस पर्टिकुलर टेबल में नहीं मिल रहा है उसकी जगह पे आप नल लिख दोगे। अगर मैचिंग है तो कोई बात ही नहीं है, अगर करस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं मिल रहा है तो नल लिख दो, लेकिन आपको दोनों ही टेबल कंसीडर करना पड़ेगा फुल आउटर ज्वाइन में। तो बट ऑब्वियसली अगर फुल आउटर ज्वाइन की बात करूं तो आर, और आप इस सिंबल में क्या करोगे? दोनों तरफ वर्टिकल लाइंस आप कर दो तो ये कहलाएगा फुल आउटर ज्वाइन। इसको हम बोलते हैं आर फुल आउटर ज्वाइन एस। इसमें आप क्या करोगे? टपल्स फ्रॉम आर एज वेल एज टपल फ्रॉम एस, दोनों ही मैचिंग और नॉन मैचिंग दोनों ही कवर होंगे। तो इसका मतलब यह क्या हुआ? इट डज बोथ ऑफ दोज above operations, means left and right outer join, fill tuples from the left relation either matching or not matching, that did not match any from the right relation, as well as tuple from the right relation that did not match any from the left relation, and adding them to the result of the join। और जहां मैच नहीं कर रहा है उसकी जगह हम नल पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं फुल आउटर ज्वाइन की बात करूं तो मैं अगर बोलता हूं अगर ये रिलेशन आर है और ये रिलेशन एस है तो मैंने बोला आर फुल आउटर ज्वाइन, और फुल आउटर ज्वाइन को मैंने ऐसा दे दिया फुल आउटर ज्वाइन एस। तो बट ऑब्वियस से क्या होगा बेटा? मैं पहले क्या करूंगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा, तो आर क्रॉस एस तो निकालूंगा ही, ये तो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैं क्या करूंगा? जो मैचिंग होगा उसकी जगह मैचिंग वैल्यू दे दूंगा, जो मैचिंग वैल्यू नहीं होगा उसकी जगह नल पुट कर दूंगा। जैसे कि देखो कुमार कुमार तो मैचिंग है, आर डॉट नेम इक्वल टू एस डॉट नेम, ये मैचिंग है। तो देखो यहां कुमार, अब मैंने नेम डिपार्टमेंट और यहां का एड्रेस लिया, तो नेम डिपार्टमेंट और एड्रेस, तो कुमार सीएससी और भोपाल, तो ये आ गया। अब जैन आईटी के करस्पॉन्डिंग यहां कोई वैल्यू नहीं है, जैन यहां मैचिंग नेम नहीं है, एस टेबल में जैन नाम का नेम है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा? यहां जैन लिखूंगा, आईटी लिखूंगा और एड्रेस की जगह नल लिख दूंगा। ठीक है, ये पूरा टेबल आ गया। अब इस टेबल की बात करेंगे, कुमार ऑलरेडी कवर हो चुका है, अंकित और राजेश की बात करेंगे। तो अंकित और एड्रेस इंदौर है, राजेश और एड्रेस जबलपुर है, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है इन दोनों के, तो उनकी जगह नल कर दूंगा। तो देखो अंकित नल इंदौर और राजेश नल जबलपुर। कुछ ऐसे काम करते हैं हम फुल आउटर ज्वाइन में। तो फुल आउटर ज्वाइन में आप क्या करते हो? राइट आउटर ज्वाइन और लेफ्ट आउटर ज्वाइन का दोनों कॉम्बिनेशन यूज करते हो, तो इसमें कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन मिस नहीं होता है, दोनों टेबल के सारे इंफॉर्मेशन आपके प्रेजेंट होते हैं। आइदर मैचिंग हो या नॉन मैचिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैचिंग में आपके पास करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी, नॉन मैचिंग में आप पुट क्या करेंगे? नल पुट करेंगे।